आरओ यारो यानी समीक्षा अधिकारी यूपीपीसीएस के अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस के बिग ब्रेकिंग न्यूज में स्वागत है मित्रों। आज हम समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के उन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे जिसका आपको काफी दिन से इंतजार था और इंतजार पूरा होने वाला है। और कुछ डाउट्स भी हैं, आप लोगों को ढेर सारे डाउट्स भी हैं, उन डाउट्स को भी आज हम थोड़ा सा दूर करने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कि आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कैसे पूरा करें। गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि आपके पास यूपीपीसीएस का एग्जाम हो चुका है और यूपीएससी का एग्जाम हो चुका है और उसमें ढेर सारे लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, ढेर सारे लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं यूपीपीसीएस और यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए। तो अगर आप यूपीपीसीएस और यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो 2023 में आपके पास सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या होगी, और गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। बस उसका विज्ञापन शीघ्र ही आने वाला है और ये विज्ञापन आपके इसी महीने में जारी हो जाएगा, क्योंकि उससे संबंधित जो कोई विवाद थे उनका भी समाधान लगभग हो चुका है। उसके समाधान के अंतिम जो दौर चल रहे हैं, तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और आपको एक रणनीति बताएंगे समीक्षा अधिकारी के लिए कैसे आप क्वालिफाई करें और इस बचे हुए समय का आप कैसे सदुपयोग करें। देखिए, लगभग 1 साल पहले आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि जो आरओ होते हैं, समीक्षा अधिकारी होते हैं और एआरओ होते हैं, ये आरओ एआरओ होते कहां हैं? आपके पास एक तो आपकी जो सबसे पहली वरीयता होती है वो आपके सचिवालय की होती है। और आपको बता दें कि इस समय सचिवालय पूरा खाली पड़ा हुआ है। समीक्षा सचिवालय आपके समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के पद की जो रिक्तता है हमने अपनी पिछली एक क्लास में बताया था और सचिवालय द्वारा इसका जो है संज्ञान में लेकर के इसके निर्देश भी जारी किए गए थे कि इस भर्ती को शीघ्र भरा जाए। इस संबंध में अगर देखें तो जो सबसे बड़ी बात है वो आपके लिए ये है कि सचिवालय में आप समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों आप होंगे और ये आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। समीक्षा अधिकारी का मतलब बहुत बड़ा होता है यहाँ पर आपके सचिवालय में, तो ये आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। दूसरी आपके पास जो अपॉर्चुनिटी होती है जो इस परीक्षा से भरी जाती है वो होती है कहां पर? लोक सेवा आयोग में। लोक सेवा आयोग में आप होते हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं। यहां पर आप होते हैं आरओ और एआरओ होते हैं। समीक्षा लोक सेवा आयोग में भी होते हैं और सारे फिल्टरिंग के काम यही करते हैं, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भी करते हैं। और तीसरा होता है आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, राजस्व परिषद में होता है। एक आपका होता है राजस्व परिषद, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, यहां पर भी आरओ और एआरओ होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो वैकेंसी आती है उस वैकेंसी के तहत आप 3 विभागों में जाएंगे। पहले आप कहां जाते हैं? सचिवालय में जाते हैं, जो आपकी सबसे टॉप की वरीयता होती है। दूसरी आपकी वरीयता होती है लोक सेवा आयोग में और तीसरी वरीयता होती है राजस्व परिषद में। बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन ठीक है, कुछ ना मिलने से कुछ ही भला होता है। अब ये निर्भर करता है किस पर? आपके मुख्य परीक्षा की मेरिट पर निर्भर करता है। तो मुख्य परीक्षा की मेरिट आप इतनी टॉप पर लेकर पहुंच जाओ कि जरूरत ही ना पड़े कुछ सोचने की, आप सीधे आप बनो क्या? समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी आप सीधे बनिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा मित्रों, ये अपॉर्चुनिटी आपको यहां से मिलती है सचिवालय और सहायक सचिवालय और सचिवालय लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद में। आप इस परीक्षा से आप जाएंगे कहां? अपॉइंट होंगे आप। ठीक है, तो जो आपके एआरओ होते हैं, एआरओ के लिए लोक सेवा आयोग क्या करता था? लोक सेवा आयोग ओ लेवल, कंप्यूटर का जो ओ लेवल था उसकी वैकेंसी, इसकी वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए ओ लेवल की अनिवार्य अर्हता होनी चाहिए थी। या तो फिर आप किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में
आप जो है ग्रेजुएट किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी कई इब्बट, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, मतलब कुल मिलाकर के ये होता था कि एआरओ की सीट भी वैकेंट हो जाती थी, चली जाती थी, भरी ही नहीं जाती थी, फुलफिल ही नहीं हो पाती थी। ये मांगे बहुत दिन तक चली आ रही थी। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, कार्मिक विभाग द्वारा इस संबंध में कुछ कंप्यूटर की डिग्रियों को मान्यता दे दी गई और इसके तहत 28 डिग्रियों को समकक्षता संबंधी मान्यता दे दी। यही विवाद चल रहा था, ये विवाद लगभग दूर होने वाला है, ठीक है। इसके अंतर्गत ढेर सारे आप स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डाउट्स कर रहे हैं, कुछ लोग जुगाड़ लगा रहे हैं। जुगाड़ क्या लगा रहे हैं कि कोई ना कोई कंप्यूटर की डिग्री बनवा करके भर लिया जाएगा। नहीं, वो सब काम नहीं आएगा। इसलिए कोई फर्जिफिकेशन का यहां से मत रखिएगा। यहां पर बड़ा क्लियर जो डिग्री दी हुई है उसी मानक के आधार पर भरेंगे। नहीं तो अब क्या होना है, लोक सेवा आयोग ने नया फार्मूला अपना दिया है। अब वो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उसे पहले ही करवा ले रहा है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका पहले ही हो जाएगा, पहले ही अब आप छट जाएंगे। इसलिए कोई गलती मत कीजिएगा। तो आज हम आपको यही बता दें कि अगर आपको सहायक समीक्षा अधिकारी बनना है तो आप इन ओ लेवल के अलावा 28 डिग्री अगर आपके पास में से कोई भी डिग्री है तो आप उन सभी को लेकर के और आप बन सकते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आप बन सकते हैं। लेकिन वो डिग्री आपके लिए तब उपयोग में आएगी जब आप क्या करेंगे, आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, यानी प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। तो सबसे पहली समस्या तो आपके पढ़ने की है, ठीक है। तो आप पढ़ करके क्या करें, इस बाधा से आप दूर हों। और उसके लिए इसमें सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रही है। इस समय आप अपनी बेहतरीन रणनीति बना करके सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी पूरा कर ले। और मित्रों, इस बारे में मुख्य परीक्षा में लेटर की ड्राफ्टिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पूरा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का काम ही यही होता है, वो अन्य विभिन्न विभागों के साथ जो पत्राचार कर रहा होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका इस पर कमांड हो जाता है तो आप अच्छा कर सकते हैं। और इसके लिए देवप्रयागम IAS अकेडमी, देवप्रयाग मतलब संस्थान में, आपके अपने संस्थान देवप्रयागम में DPIS में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हमारी हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास चल रही है, जिसमें हम RO ARO के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कोर्स करवा रहे हैं, टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। पूरा रेगुलर कोर्स प्रारंभ हो चुका है। तो आप यहां से जुड़ करके और बेहतरीन कर सकते हैं और आप 2023 की इस परीक्षा को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आते हम बताते हैं, ये सब आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा कर देते हैं कौन सी वो डिग्रियां हैं। देखिए, लगभग एक वर्ष पूर्व 5 मई को ही सरकार ने क्या किया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी थी कि कौन कौन सी डिग्रियां मान्य होंगी। अगर इन डिग्रियों की हम बात करें तो केंद्र सरकार के किसी भी बोर्ड या विश्वविद्यालय, UGC, AICTE, NILET से मान्यता प्राप्त सरकारी और निजी संस्था से कम 1 वर्ष की अवधि का O लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। भारत सरकार के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए इधर डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग हो गया, डोप हो गया, फिर डोमा हो गया, फिर ADC हो गया, फिर ADCA हो गया, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, अब ये जो है 4 वो हो गए। इसके अलावा फिर आपका है ADCH है, ADCP है, DCA है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। लेकिन ये सब 1 वर्ष का होना चाहिए। 6 महीना और 3 महीना इसमें नहीं चलेगा। इसलिए अगर अभी आपके डाउट्स हैं तो उस डाउट्स को दूर कर लीजिए। DCA हो गया, DCFA, DCS, DCIT, DIP डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, इस तरीके से मिला करके DSP, DTP, MDCA, MDCISM, MDIT, MOMSP, CI&SN और इस तरीके से मिलाकर के PG, DCWD। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर वेब डिजाइनिंग, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। तो केंद्र सरकार के किसी भी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, AICTC, NILET से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 10+2 या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का PG, DCA और DCA पाठ्यक्रम भी उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। अब इसमें और भी शासनादेश एक एक करके, अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो ये जो जानकारियां हैं उनको आप बढ़िया से एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए,
यूपी डेस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष का DIT डिप्लोमा होना चाहिए। ग्रेजुएट लेवल पर एकल विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष का कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स किया हो। BSc IT MCA BTech A लेवल B लेवल C लेवल के कंप्यूटर कोर्स किए हो। BCA MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, BSc में कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष में किए हुए हो। यानी जो BTech कंप्यूटर साइंस किए हैं वो भी इसमें जो है एप्लीकेबल हैं। BSc IT और BSc कंप्यूटर साइंस ये सब इसमें एप्लीकेबल हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये आपके 2 से किया गया हो। ITI से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा का कोर्स उत्तीर्ण किया हो। ITI से अगर आपने 52 सप्ताह का अगर क्या किए हैं कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग का कोर्स किया तो वो भी मान्य होगा। अगर किसी भी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग उत्तीर्ण किए हैं तो ये भी मान्य होगा। ठीक है, तो मित्रों ये है आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित ये विवाद थे और इन विवादों का लगभग निस्तारण हो चुका है। अब आपकी वैकेंसी शीघ्र आने वाली है, तो अब आपको अपनी पढ़ाई पर पूरी तरीके से जुट जाना है। और ये पढ़ाई आपकी जो होगी इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर आपको ध्यान देना चाहिए। और इन दोनों के लिए हमारे संस्थान में बेहतरीन तरीके से सामान्य अध्ययन और हिंदी के क्लासेस शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ इसका टेस्ट भी शुरू हो गया है और आपके लेटर राइटिंग एस्से का भी प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो आप अगर 2023-24 में अगर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप तत्काल बिना अपना समय गंवाए हुए हमारे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जो 7 जून से शुरू हो रहा है आप उसमें जुड़ जाइए। और ये 7 जून से जो कार्यक्रम हो रहा है प्रीलिम्स के लिए शुरू हो रहा है आप उसमें जुड़ सकते हैं। इस तरीके से आप देवप्रयागम के इन सभी कोर्स के साथ जुड़ करके और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को आप क्रैक कर सकते हैं। मित्रों ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज है और आपकी वैकेंसी बस उसकी अधिसूचना भी शीघ्र आने वाली है। ये सूचना भी आपकी आ जाएगी और बस अब आपको अपनी इस परीक्षा पर लग जाना है, बिना किसी विलंब के लग जाना चाहिए, क्योंकि इंतजार ज्यादा दिन तक अच्छा नहीं होता है। आप अपने आप को इतना तैयार रखो कि क्या हो जाए, एक ही बार में आप छलांग लगा करके आगे निकल जाए। ठीक है मित्रों, तो ये रही है आज की महत्वपूर्ण न्यूज रही है, बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज रही है। और इसी न्यूज के साथ आज की एक क्लास पूरी होती है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आप इस पर अब लग जाएंगे और कर लेंगे अपनी मुट्ठी में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी।